5 साल हो गए। मैं रिक्शा चलाता था। जिस स्टैंड पे मैं रिक्शा खड़ा करता था ना, उसमें रिक्शे वाला जो स्टैंड वाला था ना, वो एक नशेई था। मुझे नहीं पता था वो ड्रग्स पीता था। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैं ना बड़ा परेशान था घर की तरफ से। तो मैं आया, मैंने उससे कहा यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही है यार। वो कहता है ये पी यार, कुछ भी नहीं होगा। मैंने उसको बोला यार तूने रात को मुझे क्या पिलाया था, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। कहता है वो पिएगा तो ठीक होएगा। आस्ता आस्ता ना मैं रिक्शा चलाना भी छोड़ गया, उस दलदल में फंसता गया। इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है, पर मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल्स में यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी को या तो हंस के गुजार लें या फिर रो के गुजार लें। इसके दो ही मफहूम हैं, यानी कि खुशी के साथ गुजार लें तो या फिर इतने तंगदस्त और इतनी तकलीफ़ में आ जाएं कि अपना बेड़ा ही गर्क कर लें। आज एक नौजवान से आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ। इन दोनों रास्तों में से उसने अपना बेड़ा गर्क करना ज़्यादा मुनासिब समझा है और आज उसकी तकलीफ़ में इतना चूर है कि जब वो रोता है तो दिल कांप उठता है। अच्छा खासा देखें, हीरो है, किसी अमिताभ बच्चन से कम इसकी शक्ल नहीं है। हाइट कितनी टॉल हाइटेड है, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, लेकिन हालत देखें। क्या नाम है? अब्बास। अब्बास कब से कर रहा है ये सब कुछ? 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर ही अपनी ज़िंदगी का ये बेड़ा गर्क कर लिया। सर मैंने खुद नहीं किया, बस देखते देखते ना, मैं रिक्शा ड्राइवर था, मैं रिक्शा चलाता था। जिस स्टैंड पे मैं रिक्शा खड़ा करता था ना, उसमें रिक्शे वाला जो स्टैंड वाला था ना, वो एक नशेई था। मुझे नहीं पता था वो ड्रग्स पीता था। ठीक है, सिगरेट पीता था। उसने ना आस्ता आस्ता मुझे ना लगाने की कोशिश की है। मेरी मैं बहुत ताकतवर था, बहुत हाइट में भी मैं फिट था और मैं अच्छा खासा रोज़गार कमा लेता था रिक्शे पे। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैं ना बड़ा परेशान था घर की तरफ से। तो मैं आया, मैंने उससे कहा यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही है यार। वो कहता है ये पी यार, कुछ भी नहीं होगा। उसने मुझे सिगरेट में डाल के वो सिगरेट पिलाया और मैं सिगरेट पी के ना सुन्न हो गया हूँ। मेरा दिमाग फुल मूव हो गया। मूव होने से ना मैं ना ऐसे आराम से ना आँखें बंद करके ना लेट गया। मैं लेट के और रिक्शे में भी सो गया हूँ। मैं उसी रिक्शे में सो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ ना, मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई है। उल्टी आनी शुरू हो गया, मेरा दिल ख़राब होना शुरू है, तो मुझे ना पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने उसको बोला यार तूने रात को मुझे क्या पिलाया था, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। कहता वो पिएगा तो ठीक होएगा। तू ऐसे कर, 200 रुपये है तेरे पास? मैं कहा हाँ है। यही उसका मकसद था, तुझसे पहला 200 निकलवाना। हाँ, उसने मेरे से 200 लिया। आधा खुद भी लिया, आधा तुझे पिला दिया। आधा खुद पी लिया, आधा मुझे पिला दिया। ठीक है, उससे मैंने ना थोड़ी सी तबीयत सेट हुई, पर मुझे फिर भी वो पीने के साथ उल्टियाँ आई। क्यों, मैं नया नया लगा रहा था ना, फिर भी मुझे उल्टियाँ आई हैं। मैंने ना काम पे नहीं गया, मैं जाके घर सो गया। मेरा दिल ख़राब होता रहा सारा दिन ना, मैं बड़ा ना बेचैन सा रहा। मैं कहा यार पता नहीं क्या हो गया। मेरी वाइफ कहती क्या हुआ तुझे आज, तू ऐसे क्यों कर रहा है? मैं कहा यार पता नहीं क्या हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ना, बात वाइफ को मैंने बताया नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना छुप छुप के ना वो लेता था, तो मैं ठीक होता था। मैं रिक्शे पे चला जाता था, काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ना मैं रिक्शा चलाना भी छोड़ गया, उस दलदल में फंसता गया। आज मुझे पूरे 5 और 6 साल हो गए हैं इस दलदल में फंसे। मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं छोड़ने की कोशिश किस करता हूँ। उम्र के बच्चे? मेरी उम्र के 10 साल के बच्चा है एक मेरा, वो फ्री स्कूल में पढ़ता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल फ्री है, इस्लामाबाद की तरफ से वो स्कूल फ्री है। वो वर्दी भी देते हैं, किताबें भी देते हैं। एक स्कूल में वो पढ़ता है मेरे, और बच्ची भी फ्री स्कूल में ही पढ़ती है, वो गवर्नमेंट का स्कूल है। छोटी एक बच्ची है मेरी 7 साल की, और 10 साल का बच्चा है, उसके बाद 5 साल का एक बच्चा है। मैं रोज़ाना बहुत कोशिश करता हूँ, घर से निकलता हूँ, इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है, पर मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकूँ। मैं पीता हूँ तो थोड़ी मेरे में ताकत आती है, फिर मैं कोई काम वगैरह ढूंढ के कर लेता हूँ। कोई भी काम मिल जाए मैं कर लेता हूँ। रिक्शा चला लूँ या कोई भी काम घरों में, या किसी किस्म का भी मजदूरी मुझे मिल जाए ना, मैं कर लेता हूँ। उससे हल्का फुल्का मेरे घर का खर्चा चल रहा है, पर मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं इसलिए पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ कि मेहरबानी मेरी हेल्प करें। तू मर जा, तेरी किसी ने हेल्प नहीं करनी। ये भी मैं तुझे आज बता दूं।
ये माशरा औरतों की मदद के लिए इसलिए बाहर निकल आता है, चाहे मेरी बात बुरी लगे, कि ताकि वो अपनी ठड़क भी झाड़ सके। तेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ लगी जिसके ऊपर ठड़क झाड़ दे? क्यों दोस्तों, ये मैंने हकीकत बयान नहीं कर दी। ये जिंदा भी नहीं रहेगा, ये यहीं पे मर जाएगा। इसकी लाश के ऊपर मक्खियाँ पड़ी होंगी और कोई उठा के इसे लावारिस लाश समझ के डेथ हाउस में जमा करवा देगा। नशा करने से पहले ही सोचना चाहिए कि मेरा अंजाम क्या होगा। अगर उसके बाद रोए तो फिर क्या हुआ? ये तो वही कहावत होगी कि अब रोए से क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, पछताए से क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और तुम्हारी ज़िंदगी का तो सारा नस्बुल ऐन ही तुमने खुद तबाह कर दिया, और अब तुम समझ रहे हो कि ये माशरा जिसको लिए बगैर देने की आदत ही नहीं है, वो तुम्हारी मदद करेगा? कभी भी नहीं। फिर कह रहा हूँ ख्याल रखिएगा, फिर कह रहा हूँ ख्याल रखिएगा, फिर कह रहा हूँ ख्याल रखिएगा, ताकि शरअतन नाफज हो जाए ये बात। यही अंजाम होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।